प्रिय मित्रों, आपका फिर से स्वागत है पारिक क्लासेस में। शिक्षा मनोविज्ञान की इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ें। इससे पूर्व जो हमने अभी पढ़ा है उससे संबंधित दो प्रश्नों पे हम बात करते हैं। पहला प्रश्न, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ है आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 4, व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर, या ऐसे हम कहें बिहेवियर ऑफ साइंस। अगला जो प्रश्न है, मनोविज्ञान है सामाजिक विज्ञान, विधायी विज्ञान, शुद्ध विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। इसका सही आंसर है ऑप्शंस 2, जिसे हम कहेंगे विधायी विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस। तो हम बात करें कि मनोविज्ञान, कल हमने शिक्षा के मनोविज्ञान के इन 4 स्तरों की बात की थी। पहला स्तर जो ये कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया। इसकी विषय वस्तु आत्मा, परमात्मा इनसे संबंधित थी कि आत्मा किस प्रकार अपना कर्म करती है, उसी कर्मों के अनुसार उसे पुनर्जन्म मिलता है। आप देखिए इसके जो सपोर्टर हैं, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ये सारे दार्शनिक हैं। इसीलिए मनोविज्ञान के इस प्रारंभिक भाग में, जिसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, इसमें आत्म तत्व को प्रधानता दी गई थी। फिर जब अन्य विद्वानों ने इस चीज़ का विरोध किया, इन्होंने कहा चलो आत्मा आप कहते हैं तो आत्मा कैसी दिखती है, कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। इन प्रश्नों का उत्तर दार्शनिक विचारक नहीं दे पाए। फिर जो नए विद्वान थे उन्होंने कहा कि साहब ये आत्मा का विज्ञान नहीं हो कि मनोविज्ञान क्या है, साइंस ऑफ माइंड, मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान है। इसे 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक बहुत प्रसिद्धि मिली कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, या ऐसे हम कहें मस्तिष्क का विज्ञान है, यानी ब्रेन, क्योंकि जितना शरीर में जो भी काम करता है मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क जैसा निर्देश देता है उसके अनुरूप व्यक्ति कार्य करता है। फिर जब बाद में ये बात आई कि मन या मस्तिष्क को हम कैसे देखें, तो मन और मस्तिष्क की भी ये दृश्य नहीं होने के कारण 17वीं शताब्दी में इस विचारधारा को भी नकार दिया गया। इसके बाद नई विचारधारा आई जो 17वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक बहुत प्रचलित में रही, जिसमें यह माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। क्योंकि इसे भी मुख्य रूप से अगर हम कहें, चेतना, मानव का जो मस्तिष्क है, मानव का जो मन है, 2 तरह से काम करता है। एक चेतन अवस्था और दूसरी होती है अर्धचेतन अवस्था। चेतन अवस्था में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे संपूर्ण चेतना रहती है, वो जागृत अवस्था में रहता है, उसको पता होता है। दूसरी अवस्था अर्धचेतन अवस्था, जब व्यक्ति अनकॉन्शियस माइंड, अगर हम कहें कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड, जब ये चीज़ आई, चेतना और अर्धचेतना, इन को 17वीं से 19वीं शताब्दी तक देखा गया, तो इसे चेतना के विज्ञान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। बाद में जब 19वीं शताब्दी में वाटसन व अन्य मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि चेतना के अनुसार कार्य किया जाता है, लेकिन अर्धचेतना यानी अनकॉन्शियस माइंड का भी एक बहुत बड़ा रोल है, तब ये लोग उसका जवाब नहीं दे पाए और वर्तमान समय में मनोविज्ञान को साइंस ऑफ बिहेवियर यानी व्यवहार का विज्ञान माना गया है। वाटसन ये कहते हैं कि व्यक्ति के साथ आप जैसा व्यवहार करोगे उसी के अनुरूप वो क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। अगर आप किसी बच्चे के साथ, आप अगर उससे अच्छे से तरीके से बात करोगे, उसको बड़े प्यार से बुलाओगे, उसे टॉफ़ी दोगे, तो बच्चा हमेशा आपके साथ प्यार से आपके पास आएगा, खेलेगा। और आप उस पर अगर गुस्सा करोगे, झगड़ा करोगे, उसे डांटोगे, तो बच्चा आपसे दूर रहेगा। हम बात करें मनुष्य ही नहीं, जानवरों पे भी अगर हम इसका प्रयोग करें, आप किसी जानवर को, किसी बिल्ली को, कुत्ते को अगर खाना खिलाते हैं बड़े प्यार से, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने अगर उसको दूध या कुछ खिलाना पिलाना शुरू किया, जैसे ही आप बाहर जाते हैं, उसके सामने नज़र आते हैं, वो आपके पास आएगा, बड़े प्यार से आपसे खेलेगा। यानी अगर हम कहें कि ये क्या है, बिहेवियर, आपने पॉजिटिव बिहेवियर दिया तो उसका रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप किसी जानवर को देखते ही मारते हैं, पीटते, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आप उसके सामने आएंगे वो भी आप पे आक्रमण करने की कोशिश करेगा। ये था मनोविज्ञान, जिसको हमने बात की कि साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। अब हम आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ साइकोलॉजी। नेचर ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी का नेचर कैसा है, मनोविज्ञान एक विज्ञान है, यानी साइकोलॉजी इज ए साइंस, वो साइंस है
ये साइंस है, इसके पीछे कुछ प्रमाण है। जैसे पहला कहा जाता है साइंटिफिक मेथड, यानी मनोविज्ञान में जो हम स्टडी करते हैं, जैसे विज्ञान में पढ़ाया जाता है उसी तरह से मनोविज्ञान में भी हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। दूसरा जो बिंदु आता है, इसमें आता है वेरिफिकेबिलिटी, फिर तीसरा ऑब्जेक्टिविटी, प्रोडक्शन और यूनिवर्सलिटी। यानी अगर हम बात करें मनोविज्ञान में जितना भी जो हम अध्ययन करते हैं वो क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, उस अध्ययन में वस्तुनिष्ठता होती है। यानी अगर हम जो प्रयोग यहाँ कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही परिणाम, यानी लमसम उससे मिलते जुलते परिणाम ही आपको अमेरिका में, यूरोप में, रसिया में, चीन में, जापान में देखने को मिलेंगे। यानी ये कहलाती है कि हम साइंस की तरह, जैसे कहें कि पानी को अगर हम यहाँ भारत में उबालते हैं तो 100 डिग्री के तापमान पर पानी उबलने लगता है, तो पृथ्वी के किसी भी कोने पे चले जाएं तो 100 डिग्री पे पानी उबलेगा ही। ऐसे ही मानव के व्यवहार के कुछ पहलू ऐसे हैं, जैसी प्रतिक्रिया मानव यहाँ कर रहा है विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी करेगा। इसलिए मनोविज्ञान की जो प्रकृति है उसे वैज्ञानिक प्रकृति के रूप में माना गया है। फिर आता है नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के इतिहास की अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान का जो इतिहास है उसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। पहला है प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी और सेकंड पार्ट है साइंटिफिक साइकोलॉजी। प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी यानी ये पार्ट ये कहता है, मेन जो इसकी थीम थी ये फिलोसॉफी पे टिका हुआ है, और साइंटिफिक साइकोलॉजी इसकी मेन थीम साइंटिफिक मेथड है। यानी प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का यह भाग जिसके मुख्य सपोर्टर जो इसके समर्थक हैं, इसमें प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक आदि ये विद्वान आते हैं। ये सब ये क्या कहते हैं, मनोविज्ञान क्या है, दर्शन के आधार पर है। मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक विकास हुआ वो दर्शन के रूप में हुआ था। ये मनोविज्ञान के दार्शनिक भाग को महत्व देते हैं, और दर्शन के भाग को महत्व देने के कारण ही प्रारंभ में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। दूसरा जो इसका पार्ट है जो इसे कहता है कि मनोविज्ञान क्या है, साइंस है, जो साइंटिफिक मेथड है। इसमें विलियम वुंट, फिर इसके अलावा वॉटसन और ये सब जितने भी आते हैं, कोहलर, कोफ्ता, ये सब जो आधुनिक विचारक है वो कहते हैं मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान है। ये साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड यानी इसमें क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया जाता है, इसमें प्रयोग किए जाते हैं, इसमें वस्तुनिष्ठता की जांच की जाती है। इस आधार पर हम मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक प्रकृति कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।